नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम बात करने वाले हैं मौसम के मिजाज की। देखिए, भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान देश की जनता के लिए मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर है राहत भरी। 12 दिनों में, पिछले 12 दिनों से जो मानसून तेलंगाना में जाकर सुस्त पड़ा हुआ था, अटक गया था, उसने जो है अब दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। जी हाँ, मौसम विभाग का यह कहना है कि मानसून को आगे बढ़ाने वाला सबसे जरूरी सिस्टम अब एक्टिव हो चुका है। आपके राज्य में आखिर मानसून की पहली झमाझम बारिश किस तारीख को होने जा रही है और मध्य भारत में बना वो कौन सा चक्रवातीय घेरा है जिसने मानसून के बादलों को उत्तर भारत की तरफ खींचना शुरू कर दिया है, और इसके साथ ही इस बदलते मौसम के बीच बिहार और झारखंड से आई वो दर्दनाक खबर क्या है जिसने सबको अलर्ट मोड पर डाल दिया। पूरी डिटेल बताएंगे कि आखिर देश के मौसम का हाल क्या है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, मानसून इस साल बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। महज 15 दिनों के भीतर मानसून ने देश के 19 राज्यों में अपनी दस्तक दे दी थी। लेकिन 8 जून को जैसे ही मानसून तेलंगाना पहुंचा, वहां पर हवाओं का रुख बदला और नमी की कमी के कारण ये पिछले 12 दिनों से एक ही जगह पर अटका रहा और देश के किसान और आम लोग परेशान थे कि कहीं मानसून कमजोर तो नहीं पड़ रहा। लेकिन अब मौसम विभाग आईएमडी ने साफ कर दिया है कि मानसून के लिए तरस रहे राज्यों का इंतजार जो है अब खत्म होने वाला है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून को आगे धकेलने के लिए जरूरी मौसमी सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। यानी सुस्त पड़ा मानसून अब फिर से विकराल रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या बदला कि मानसून आगे बढ़ने लगा। तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय मध्य भारत के ऊपर एक मजबूत चक्रवातीय घेरा यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये घेरा एक बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर रहा है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं और बादलों को तेजी से उत्तर और मध्य भारत की तरफ खींच रहा है। मौसम विभाग की माने तो 23 जून का मानसून छत्तीसगढ़ की सीमाओं को पार कर जाएगा और इसके तुरंत बाद ओडिशा, झारखंड, बिहार के बचे हुए हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। और ये चक्रवातीय घेरा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों यानी दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा के लिए भी राहत की घंटी है, क्योंकि इसी की वजह से मानसूनी बादल बहुत जल्द उत्तर भारत का रुख करने वाले हैं। लेकिन मानसून की इस खुशी के बीच एक बेहद डराने वाली और दुखद खबर भी सामने आई है। प्री मानसून और मानसून की इस आंख मिचौली के बीच बिहार और झारखंड में आसमानी बिजली यानी वज्रपात का भयंकर कहर देखने को मिला। शुक्रवार को तेज बारिश हुई और आंधी के दौरान बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की और झारखंड में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जब मानसून आगे बढ़ता है या प्री मानसून की हवाएं सूखी और गर्म हवाओं से टकराती हैं, तो आसमान में बहुत ऊंचे यहाँ पर बदलाव बनते हैं और ये बादल जो है भारी मात्रा में बिजली पैदा करते हैं। हमारी आपसे यही अपील है कि जब भी आपके इलाके में घने काले बादल छाएं या बिजली कड़के, तो तुरंत पक्के मकानों के अंदर शरण ले, पेड़ों के नीचे या खुले मैदानों में बिल्कुल भी ना खड़े हों, क्योंकि ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। और इधर पूर्व और मध्य भारत में बारिश का सिस्टम एक्टिव हो चुका है, तो उधर पश्चिम में रेगिस्तानी राजस्थान में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 12 जिलों में तेज आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। ये राजस्थान में मानसून के आगमन से पहले का प्री मानसून सिस्टम है, जो भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत देने वाला है। कुल मिलाकर बात यह है कि देश को झुलसाने वाली गर्मी के दिन अब गिनती के रह गए हैं। तेलंगाना का 12 दिनों का डेडलॉक टूट चुका है और अगले 3 से 4 दिनों में यानी 23 जून तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में मानसून झमाझम बरसना शुरू कर देगा और किसानों के लिए ये खरीफ की फसलों की बुआई का सबसे सटीक समय होने वाला है। हालांकि बदलते मौसम में बिजली कड़कने और आंधी तूफान से सावधान रहना भी बेहद जरूरी है। आप किस राज्य या शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वहाँ पर क्या हाल है मौसम के मिजाज का, ज़रूर बताइएगा।